Hey guys, I hope you all are doing great. I'm Nikita and welcome back to my channel. So आज की वीडियो होने वाली है राजस्थान शॉपिंग हॉल पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ शेयर किया था जो भी मैंने बैग्स और क्लचेस परचेस किए थे, तो वो पर्टिकुलरली हो गया था बैग हॉल। और इस वीडियो में मैं रिमेनिंग जो शॉपिंग मैंने की है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बॉयज़ की शॉपिंग से। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये शर्ट मैंने लिया था जिस पे पूरा कैमल का प्रिंट है। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस प्रिंट मैंने अलग अलग प्रिंट में शर्ट्स लिए थे, तो बाकी के जो है वो मैंने ऑलरेडी दे दिए, बट उसके मैं वीडियो क्लिप ऐड कर दूँगी। तो ये सारे शर्ट्स हमने लिए थे जैसलमेर से, पटवों की हवेली के सामने जो मार्केट है वहाँ से। तो ये हमें पड़ा था 450 ईच, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की। 500 उन्होंने प्राइस बताया था और हमने वहाँ से भी बहुत सारी शॉपिंग की, बट फिर भी उन्होंने सिर्फ 50 रुपीज़ ही कम कर दिए उसमें। बट क्वालिटी के हिसाब से आई थिंक ये प्राइस सही लगा हमें। तो ये है नेक्स्ट प्रिंट। ये प्रिंट भी काफ़ी यूनिक था, इसलिए मैंने ये ले लिया। और इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा स्मूथ था और ये आप देख सकते हो, बहुत ही यूनिक सा प्रिंट है इसका। और नेक्स्ट ये प्रिंट है और ये थोड़ा लाइट कलर में है, बट मेरे भाई को ये पसंद आया तो मैंने इसके लिए लिया। और ये वाला जो है वो भी मैंने भाई के लिए लिया था टी शर्ट में। और ये वाला डार्क कलर में प्रिंट है, काफ़ी अच्छा है ये भी। कपड़ा बहुत स्मूथ है इसका। और ये सारे हमें 450 में ही मिले थे। तो नेक्स्ट है ये बच्चों के लिए हमने ये कैमल प्रिंट में जो जिस पे इंडिया राजस्थान लिखा है, तो बच्चों के लिए हमने सारे बच्चों के लिए ऐसे प्रिंट्स में अलग अलग प्रिंट्स में टी शर्ट्स लिए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो ये है सेम ही प्रिंट में है। तो इसका आई थिंक प्राइस था 100 रुपीज़ ईच। तो इसमें मैंने बहुत सारी अलग अलग प्रिंट्स में मैंने टी शर्ट्स लिए हैं। मैंने खुद भी हमने पहना था राजस्थान में ही, तो उसके ऑलरेडी मैंने फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे डाल दिए हैं, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी जो ट्रिप के फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं ये बहुत लेट शूट कर रही हूँ, तो आपको वहाँ पे सारी अपडेट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है ये साड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसमें से इसका ये पहले आप इसका प्रिंट देखो। तो ये जो साड़ी है वो मैंने ली थी चित्तौड़गढ़ से, और इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी चंदन की खुशबू आ रही है। बट इसकी एक अलग स्टोरी है, मैं ये आपको एंड में बताऊंगी। तो ये मुझे पड़ी थी 1200 की, और ये हमने एक ट्रस्ट से ली थी, तो उसमें कुछ बार्गेनिंग नहीं था, फिक्स रेट था। और ये ऐसे भी मैंने बहुत सारे लिए थे, इसका भी अलग से एक वीडियो है मेरे पास। अभी ये 2 ही है दिखाने के लिए। तो ये ऐसे साड़ी में आप ये होल्ड करने के लिए है, इसमें आप मोबाइल रख सकते हो। और इसमें एक लेस भी है और पीछे भी एक पॉकेट है। तो ये मैंने मम्मी के लिए लिया था, क्योंकि उन लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन था।
और ये पड़ा था हमें 50 रुपीज़ ईच। ओके, सो नेक्स्ट है ये ब्लैंकेट। इसकी आप प्रिंट देखो, तो दोनों साइड से इस पे ऐसे ही प्रिंट है और ये सिंगल है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे प्रिंट्स मिल जाएंगे। तो ये हमें पड़ा था अराउंड 12 या 1300 का। तो ये हमने लिया था चित्तौड़गढ़ से, और चित्तौड़गढ़ जब हम गए थे तो वहाँ पे जो हमने गाइड लिया था वो हमें लेके गया था यहाँ पे, और वहाँ से हमने ये परचेस किया था। बट मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ जाओ तो ट्राई करना कि अगर आप गाइड लो भी तो भी उनके बातों में मत आना, क्योंकि मोस्टली उन्होंने जो हमें बातें बताई थी वो फेक थी। वो हमें बाद में जाके पता चला, क्योंकि हमारे ट्रिप में हम पहले चित्तौड़गढ़ गए थे, उसके बाद हमने बाकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एक्सप्लोर किया और हम लोगों से मिले, और वहाँ पे हम जान पहचान हुई। जो चित्तौड़गढ़ के भी लोग थे वहाँ पे हमें मिले, तो उन्होंने ही हमें खुद से ये बताया है, क्योंकि उन्होंने हमें जो ये साड़ी मैंने आपको दिखाई थी वो बोला था कि सीताफल की साड़ी वहाँ पे बनती है ये वो, बट फिर भी वो कुछ भी झूठ मूठ की बातें बता के आपको मतलब ये कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑनेस्टली अगर कुछ अच्छा लगे तो ही लेना, किसी की बातों में मत आना, क्योंकि वो गाइड जो है वो बहुत ज़्यादा फेक बातें भी बताते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ में उनका कमीशन रहता है, इसीलिए वो आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बता के फिर उसका प्राइस भी बहुत बता के वो आपको बोलेंगे कि यहाँ से लो वहाँ से लो। बट आप मेक श्योर करना आप अच्छे से पहले ही इंक्वायरी करके जाओ, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नेट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इतने सारे यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, आप उनकी वीडियो देख के जा सकते हो और खुद से घूम सकते हो। तो चित्तौड़गढ़ के लिए मुझे ये एक्सपीरियंस था। बाकी तो लेकिन ये जो है इसका रिग्रेट नहीं है, क्योंकि इसका प्रिंट और जो सॉफ्टनेस है और जो इसका स्मेल है, चंदन की खुशबू आती है इसमें, इसकी वजह से मैंने इसको ले लिया। बट अगर आप कभी भी जाओ तो आप पहले मेक श्योर करना कि आपको ये चीज़ें पता हो, उसके बाद ही कुछ भी परचेस करना वहाँ से। और ऐसी सारी साड़ी आपको फिर जयपुर में और बाकी मार्केट्स में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है ये जूती। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ की है, तो ये थोड़ी ख़राब हो गई है। ये मैंने जयपुर में ही और जोधपुर में पहनी थी, और ये पड़ी थी मुझे अराउंड, ये मैंने ली थी हवा महल बाज़ार से। तो हवा महल बाज़ार के आसपास, मतलब हवा महल बाज़ार में आपको बहुत सारे जो मोस्टरीज के शॉप्स मिलेंगे, लेकिन आपकी अगर बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप अच्छे से वहाँ पे शॉप कर सकते हो। और आप मेक श्योर करना वहाँ अगर कोई भी आपको प्राइस बताए तो उससे 70 एटलीस्ट 60 to 70% लेस करके ही आप बार्गेनिंग करना, क्योंकि वही उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है। क्योंकि वो प्राइस बोलते हुए प्राइस बताते हैं कुछ 1000-1200, लेकिन वो आपका हार्डली 300-400 में भी बार्गेन करके दे सकते हो। अगर आपके पास वो बार्गेनिंग स्किल है तो आप बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो जयपुर में। क्योंकि जयपुर में बहुत ये है कि वो लोग बहुत ही बड़ा चढ़ा के प्राइस बोलते हैं। तो मैंने और एक जूती ली वहाँ से, ये भी मैंने यूज़ की है। इसका ज़्यादा नहीं यूज़ की मैंने, बट फिर भी तो ये वाली मुझे पड़ी थी, ये प्राइस 600 बोला था, तो मैंने ये बार्गेन करके 300 में ले लिया। और उसके बाद इसका भी 600 बोला था, बट ये मुझे 250 में मिला। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो भी मुझे 250 में मिल सकती थी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे बार्गेन करते हो। तो
उसके बाद फिर जब हम उदयपुर गए तो वहाँ पे भी बहुत सारी मोजरी की शॉप थी, तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ अच्छी लगी। तो ये है जूती जो मैंने, मोजरी भी बोलते हैं इसको, तो ये मैंने ली है उदयपुर से। इसका कलर बहुत प्रिटी है और डिज़ाइन भी। और नेक्स्ट और एक मैंने ली थी उदयपुर से, वो है ये वाइट चिकन का है, इस पे डिज़ाइन वर्क। ये भी बहुत प्रिटी लगी मुझे। तो इसका प्राइस अराउंड आई थिंक उन्होंने 500 बोला था, 500, लेकिन मैंने ये बार्गेन करके 300 ईच, तो 600 में मैंने 2 ले लिए। तो एक का उन्होंने 5 या 600 बोला था, लेकिन मैंने 600 में 2 ले लिए। तो इतना जयपुर के कंपैरिजन में, जयपुर में यही जूती 1000 या 1200 में आपको बोल देते, लेकिन जयपुर के कंपैरिजन में उदयपुर में प्राइस की जो रेंज है वो कंपैरेटिवली वो बोलते टाइम ही कम बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। तो नेक्स्ट है ये राजस्थानी। ये मैंने मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की है। आप देखोगे मेरे इंस्टा पे जाके, आप आईडी पे जाके आप चेक कर सकते हो। और ये है अम्ब्रेला, हमने अभी तक यूज़ नहीं किया इसे। तो ये जस्ट राजस्थान की मेमोरी, इसीलिए मैंने ये इसको परचेस किया था। तो नेक्स्ट है ये मैग्नेट्स। ये ऐसे मैंने बहुत लिए हैं, लेकिन अभी कुछ मुझे मिल नहीं रहे, तो जो मेरे पास है मैं वही दिखा रही हूँ। ये 3, ये भी हमने उदयपुर से लिए थे। और भी है कुछ, ये आमेर फोर्ट का, जयपुर का, और ये पटों की हवेली। ओके, इसके प्राइजेस आई थिंक 50 रुपीज़ या कुछ था, और इसका 100 रुपीज़ ईच। और ये सिंदूर की जो है डिबिया, ये मैंने ली थी मम्मी के लिए और सब लेडीज़ के लिए। ऐसे बहुत थी, ये मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, उसका जो निकल रहा है इसलिए ग्लिटर। नेक्स्ट है ये, इसको भी मैग्नेट लगा के मैं यूज़ करने वाली हूँ। क्यूट सा, ये देख के ही कोई भी समझ जाएगा कि ये राजस्थान से है। नेक्स्ट ये ऐसे ही लिया था मैंने अम्ब्रेला, मुझे बहुत क्यूट लगा था। एक छोटू सा ये अम्ब्रेला, ये मैच भी हो रहा है मेरे। ये भी कुछ 100 या 150 रुपीज़ का लिया था मैंने। और कुछ ऐसे एंटिक पीस मैंने लिया था, जिसमें कोम और एक ये है मिरर है ये। तो इसका ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो ये 400 का कुछ पड़ा था मुझे। ये भी मैंने उदयपुर से ही लिया है। उसके बाद ज्वेलरी में मैंने ये पीस तो मैंने बहुत जयपुर में ही बहुत बार पहना है। ये मैंने हवा महल मार्केट से लिया था। ये इसका भी कुछ प्राइस उन्होंने 600 बताया था, तो अराउंड 300 मुझे मिला था। ये उसी का सिमिलर थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन में ये एक है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये भी मैंने पहना है।
ये भी मैंने वहीं से लिया था, एक ही शॉप से मैंने ये दोनों नेकलेस, और एक है वो मैंने एक ही जगह से लिए थे। ये पिन इसको निकाल के पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। इयररिंग्स भी है इसके साथ। ये तीनों नेकलेस अराउंड मुझे 300 के पड़े थे, 3 या 300 350 एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, बट ये बार्गेन करने के बाद की प्राइस है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्राइस बोल रहे थे इसके 600 700, बट मैंने बार्गेन करके बहुत ज़्यादा नेकलेसेस लिए तो उन्होंने अच्छे से मुझे दे दिए। तो ये रिंग भी मैंने वहीं से ली थी, ये तो मेरे फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है। और भी रिंग्स मैंने ली है बट वो अभी मुझे मिल नहीं रही। और ये भी एक नेकलेस है, उसके बाद ये एक पेंडेंट वाला है, तो ये सब मैंने एक ही शॉप से लिया था, हवा महल के पास जो मार्केट है वहाँ से लिया था। तो ये थी मेरी जयपुर की ज्वेलरी की शॉपिंग। उसके बाद मैंने जोधपुर में जब हम मेहरानगढ़ गए थे तो वहाँ पे भी एग्ज़िट करने के बाद वहाँ पे एक ऐसे ही रोड पे ही बैठे थे वो लोग, तो वहाँ से मैंने कुछ परचेज़ किए। और ये कुछ नेकलेस है, बहुत ही अच्छे लगे मुझे, फिक्स प्राइस में थे उनके पास बट बहुत ही रिजनेबल रेट, लिटरली 100 से स्टार्ट होके उनके पास 200 तक ही थे, तो ज़्यादा भी कुछ एक्सपेंसिव नहीं था, कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ते थे और अच्छे भी थे। ये स्टेटमेंट पीसेस हैं, पहन के भी दिखाती हूँ आपको, तो बहुत ही साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तीनों मुझे पड़े थे 200 रुपीज़ ईच, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिले थे। तो आप कभी मेहरानगढ़ जाना तो ये ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि इसका प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे जयपुर में भी जौहरी बाज़ार है, वहाँ के कंपैरिजन में ये नेकलेसेस मुझे बहुत ही सस्ते रेट में मिले वहाँ पे। तो ये और भी कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती। तो गाइज़ ये थी राजस्थान शॉपिंग वीडियो पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल और शॉपिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।